अरे जिंदगी में क्या रहा, जिंदगी में क्या रहा, एहसास मर जाने के बाद क्या रहा, एहसास मर जाने के बाद जिंदगी में क्या रहा, एहसास मर जाने के बाद होश में आता है मानो 112 होश में आता है मानो ठोकरे खाने के बाद कहे जिंदगी में क्या रहा, एहसास मर जाने के बाद और होश में आता है मानो ठोकरे खाने के बाद। इंसान की फितरत यही है, उजले ठोकर ना ही खइया तले बुद्धि ना ही खुलत। ढेर के पीछे भागे सगुरु जी तो ठोकर मिले मिले के बाद किसी के ऊपर अगर ज्यादा भरोसा हो गया तो ठोकर लागी जरूर। यही में आदमी के बने के होई तो बन जाइए, बिगड़े के होई तो बिगड़ जाइए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बात सोच के माई सीता जी विचार करते हैं, ए स्वामी तू तो ऐसे बताता जैसे लगता है कि कुल लड़ाई तू अकेले लड़के खत्म किए राजा रावण के। अच्छा एक बात तो या युग से बढ़िया तो त्रेता के रावण बा बेचारा कहो वो 10 चेहरा अपन दिखाई देते रहन आदमी तो केवल कलयुग में एक चेहरा दिखाते हैं, बाकी के जवन चेहरा वो अंदर ही बा। कब के कर मुड़ी काट लिया बड़का बाबू समझ नहीं पा समझता है लागत बा कटान में का है पिक्चर देखा था कवि जी लिखा था तरह से बढ़िया फर्ज में माई सीता जी कहे कैसे आदमी को आदमी से आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, आदमी को आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, वक्त पर जो काम आए, वक्त पर जो काम आए याद रखना चाहिए, वक्त पर जो काम आए याद रखना चाहिए, वक्त पर जो काम आए याद रखना चाहिए, वक्त पर जो कहे आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए और वक्त पर जो काम आए याद रखना चाहिए। जीवन में अपने और पराये की पहचान तभी होती है जब हमारा खराब समय चल रहा होता है। खराब समय में
ते अपने लोग भी अपने नहीं होते हैं। गलत किया तो कहम दई के। अच्छा जले खराब समय रही तले जे साथ देत बा आदमी ओके बड़ा पूछत है। आ तनी सा समय जब बन जाए तो कहीं तोरे जैसा 72 आदमी हमारे आगे पीछे रहे। बारे दुनिया के दस्तूर रामायण से ही सीखा है हमने कि समाज किसी का नहीं होता है, और महाभारत यह सिखाता है कि अपने खून के रिश्ते भी हमारे नहीं होते हैं। वैसे ही कलयुग में कभी कभी धर्म के रिश्ते वहां पर काम आ जाते हैं जहां अपने सगे खून के रिश्ते काम नहीं आते हैं। माई बाबू छोटके लड़का के तनी से ज्यादा दे दी हम कहिए माई बाबू अब छोटके ने केम रहा यहाँ आवे के जरूरत पता नहीं। भरत जी कैसे रहे कि 14 वर्ष अपने भैया के चरण पादुका रख के काबुल थी राजपाट चलाए ले गए हो। का हो कहानी का शुरुआत बा कैसे। रावण का वध करके श्री राम घर को आए हैं। रावण का वध करके श्री राम घर को आए हैं। घर घर में खुशी और दीप को जलाए हैं। सिया से बोले प्रभु वचन को सुनाए हैं। सिया से बोले प्रभु वचन को सुनाए हैं। पूजो बाह मेरी बात को बढ़ाए हैं। सुनकर बात सिया मन में तब विचारा है। सुनकर बात सिया उनको तब निहारा है। सुनकर बात सिया उनको तब निहारा है। थोड़ा घमंड प्रभु मन में यह विचारा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माँ सीता के पास गए। कहे सीता कहे हाँ स्वामी बोलिए। कहे कि तुम्हें मेरी बाहों की पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पूरे लड़ाई में मुझसे ज्यादा मुझसे सर्वश्रेष्ठ वीर कोई था ही नहीं। अच्छा आपसे बड़ वीर नहीं रहे तो हनुमान जी अब विभीषण का करते रहे हो। कहूँ तो विधि के विधान रहे, लेकिन अगर हम कुछ करबे नहीं करे हो तो कहाँ से वो लोग सहायता करते हैं। अच्छा इतनी बतिया जोले माई सीता जी सुने। कहे ए स्वामी मैं आपकी बाहों की पूजा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी भी मेरे मन में एक संदेह है, एक शक है। कौन चीज के? कहे कि एक वीर अभी भी ऐसा है जिसे यदि आप पराजित कर देंगे तो मैं खुशी खुशी आपकी बाहों की पूजा करूंगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के क्रोध चढ़िए। कहें सीता जितना जल्दी हो सके ओकर नाम बतावा। नाम बताइए। तले माई सीता जी कहते हैं कैसे स्वर्गीय गुरु रामदेव गुरु जी वाली तज लगत बा। आर्य झूलनी हई जहाजिया उड़ा द, हई जहाजिया उड़ा द, हमार पाई से बड़ा जहीरा जला द, हमार पाई से। झुलनी पौड़नी जहाजिया उड़ा दा, हमार पाई जेब राजा हीरा जड़ा दा। कवि जी लिखते हैं माई सीता जी राम जी के समझाओ तो कैसे। अरे तपतिया के माना, अरे बतिया के माना,
हई बतिया के माना हमार स्वामी तनी बतिया के माना। और अपने भाई मनोज कुमार भूर्तिया जी, मैनेजर साहब, विवेक कुमार भूर्तिया जी और राहुल कुमार भूर्तिया जी, सहायक सचिव, ये आपके द्वारा 100 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। जब भैया आराम से जाया, आराम से जाया, ढेरे फनाई के मोती जाया भाई। समय बहुत खराब चलत बा, कहो जा आराम से जा। कहे हमार स्वामी तनी बतिया के माना। कहे कौन वीर है, कहाँ का है, हमें केवल और केवल पता बताइए। माई सीता जी बताते हैं कैसे। अरे रहेले कोटाक्ष वन में एक थी ललनवा, पहिले हरावा जाके ओके सजनवा। अरे यही बात हमारी, अरे यही बात हमारी तू मनवा में थाना। हमार स्वामी तनी बतिया के माना। और सम्मानित पूज्य हमारे गार्जियन जी, आप नीरज कुमार भूर्तिया जी, हमारे प्रधान जी, ये आपके द्वारा इस भाव का सम्मान 201 रुपए देकर किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे कि हम अपनी कला में कामयाब रहे। प्रधानी के पद पर फिर से नियुक्त होखा, फिर बना प्रधान जी। कहो विजय का तिलक आपके मत्थे पर लगे। अब बाबू हमारे खुश हो रहा है, देव वेदांश नाम बना। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। बेचारा सोवत बा, सोए दा। कहे रहे कोटाक्ष वन में एक थी ललनवा, अब पहिले हरावा जाके ओके सजनवा। चले जाइए बिहार के नजदीक एक वन है जिसका नाम कोटाक्ष वन है, और उसी कोटाक्ष वन में एक गुफा है, और उसी गुफा के अंदर वह वीर निवास करता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन में शंका समाये गए। अच्छा, रामायण देखे के बाद एक बात तो पता लागत हो गुरुजी कि रुपया पैसा देख के अपने लड़की के शादी कबो मत करे। लड़की सुंदर बा ई देख के लड़का के शादी कहूँ मत करे। कहो नहीं तो सीता जी के ही देखला, राजा जनक के दुलारी बिटिया रही। राजा दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र राम जी से विवाह हुआ। राजा जनक जी बड़ा प्रसन्न रहे कि बिटिया हमारे जीवन भर सुख भोगी। रामायण में तनिके जगह छोड़ के देखला, बाकी सीता माई बेचारो कुल दुखे भोगे। तो ही बड़े पैसा देख के मते भागा जा। प्रभु श्री रामचंद्र जी देखें, सुने न तनी बात, कहे सीता वो के मारब न मारब बात के बाद बा। अब हमके इतना बताओ कि आखिर उस वीर के बारे में आप कैसे जानते हैं। माई सीता जी कहीं का स्वामी 14 वर्ष आपसे दूर रहे तो हमरे मन में केहू के लेके विचारे नहीं आवा। और तो हमार बचपना रहे तो हम बचपना के बाद कैसे कह दे कि हमार बचपने में नियत खराब। कहे केवल और केवल बताइए वह वीर है कहाँ का, कैसे जानती हैं आप। भोजपुरी चले दे कि बिरहावा सुना देता है, नहीं तब हमार बिरहा छोड़ के बहुत बाद भोजपुरी सुना तब बाहर नंबर दे। नहीं क्यों न जाई, कम से कम भोजपुरी के चक्कर में बैठा तो रहबो प्रधान जी,
मैं भोजपुरी सुना दे चल जाबा फिर ये होई गुरुजी हाँ कि वहां से को बिरहा नहीं भवा। और आप सम्मानित गार्जियन जी अशोक कुमार भूर्तिया जी पत्थरपुर कला से ये 100 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। माई सीता जी राम जी के समझाओ तुम कैसे एक लाइन गीत लगत बा। कि प्रभु आप बसो वृंदावन में, भगवान कन्हैया गोकुल नगरी छोड़ के जब वृंदावन चले गए रहने के लिए सारी गोपिकाएं विरह में कह रही है कैसे अरे प्रभु आप बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। प्रभु आप बसो प्रभु आप बसो है बात प्रभु बचपन की है बात प्रभु बचपन की ये सखियन संग खेले बन में गए। सखियन संग खेले बन में गए। है बात प्रभु बचपन की सखियन संग खेले बन में गए। तब बात सिया की सुन रघुबर, तब बात सिया की सुन रघुबर मन ही मन में मुस्काए लगे। क्या बात माई सीता बताते हैं कि स्वामी मेरे बचपन की बात है, खेल खिलौना करत करत हमार जितनी सखी सहेली है कुल माटी से केहू हाथी के आकार देत बा, केहू घोड़ा के आकार देत बा, क्यों कुकुर बिलार बनवाता यार हम वो खेल खिलौना करत 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 एक बालक का रूप हमने उसी मिट्टी के संयोग से दिया। मिट्टी के आकार से जब वो आप लड़के का चित्र तैयार हुआ, पुतला तैयार हुआ, चले हमारे हाथे में कांटा चुभ गया। अब वही कांटा जब हम निकाले मेरी रक्त की बूंदे उस मिट्टी के बालक के ऊपर पड़ी, उसमें जान आ गई। हम सभी अपने नगरी की तरफ बढ़े, तब तक वो लड़का पीछे से आवाज दिया कि माँ, अरे माँ मुझे जन्म दे करके अकेले कहाँ छोड़ के जा रही हो? कहे स्वामी बचपन हमार खुदे रहा। अब वो लड़का कहे कि आप हमें जन्म दिया, अभी बतावा क्यों हमारे बात पे यकीन करत, भरोसा करत, जले तो इतना पाक साफ नियत हमार बात तले दुनिया वाले हमारे ऊपर लांछन लगाते हैं। आप दुनिया के कहे में आइन जाते हैं, उतनी छोट उम्र में हम जाए अपने माई बाबू से बता तो माइयो बाबू हमार भरोसा नहीं करते। इसीलिए मैंने उसे कहा कि आप चले जाइए कोटाक्ष वन, एक दिन मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी, खाली वही के मार दा स्वामी, हम खुशी खुशी तोरे बाह के पूजा करब। चले हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी सेना सजा करके हनुमान जी के साथ बिरहा के आखिरी तरज लगत बा। कैसे
आए हाय अरे घुमा के गोरी मरलू। दादा राम खला साधु जी कहा करते थे, कहे तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया, कहे दुनिया के बकायदा हाँ हम तू अपन काम किया। क्यों क्यों कहेला उमरिया के दोस्त बा, कही के गए सूरदास सब नजरिया के दोस्त बा, नजरिए के दोस्त बा। वाह इसीलिए कहा गया है गुरु जी की प्यार अंधा होता है। वाह उमय आदमी ऐसे अनहरा थे, न तो माई दिखात, न तो बाप दिखात, न तो भाई, न तो बहन, क्यों नहीं दिखात वो टाइम पे। वाह अनहरे कनहरे सुजीबई के। हाँ हाँ अब प्रेम के मतलब तो खाली कुछ ही आदमी तो जानू पाए हैं आज के समय में। कहो और धीरे धीरे तू जाने जाबा। दादा गाना कैसे, अरे घुमा के गोरी मरलू हाय नया न वही से बान रे, घुमा के गोरी मरलू। नया न वही से बान रे, घुमा के गोरी मरलू। और पुनः से हमारे गार्जियन जी प्रधान जी आदरणीय आप नीरज कुमार भुर्तिया जी ग्राम प्रधान साहब, अब मत लिखा हमें याद हो गया। ये हमारे प्रधान जी के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चार कि हम बच्चे अपने कला में कामयाब रहे। अयोध्या नगरी से सेना सजा कर चले हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी कैसे, अरे चले श्री राम अपन, ए बाबू चले श्री राम अपन, सेनावा सजाई चले श्री राम अपन। चले श्री राम अपन, सेनावा ये सम्मानित बड़े भाई अभिषेक भुर्तिया जी इटवा कला से और नीरज कुमार भुर्तिया जी हमारे प्रधान जी पतला में कामयाब रहे। अच्छा हनुमान जी लक्ष्मण जी साथे भालू बानर लेके पहुंचन तो लक्ष्मण जी जानते रहे तनी तनी बाती पे बड़ा गुस्से आए, शेषनाग के उतार रहे लगे आवाज दे, रक्तासुर अरे रक्तासुर बाहर निकल, इतने बड़े वीर है त्याई के सामना करा, अंदरवा का घुस के बैठाया। सोई क्यों लड़ा है, सोई क्यों लड़ा है? हाँ अरे भाई जले वो सब्जी में गाड़ी खड़ी कर सकते थे तो उनकर बातें अलग बा। अच्छा यार लक्ष्मण जी आवाज देते हैं नहीं होतन, हनुमान जी कहे स्वामी तनी तू हटाऊ तो कुछ समझते नहीं बा, तनी सा हम बोलाई। हनुमान जी खड़े हुए गर्जना करने लगे कि अरे रक्तासुर, अरे रक्तासुर बाहर निकल, रह दे तो स्वर मत मिलावा बुखार ने अब भाई कुछ खा पी लिया। अच्छा यार हनुमान जी बोला था, लक्ष्मण जी लगे हनुमान जी का देखा कहा हो गया और कबीर बनत रहा, अरे तू बन रे के जा, तो कुछ समझते नहीं हो तबे बहरे नहीं आओ बा, अब तू लोग हटा हम ही आवाज देवे। अच्छा दोनों जने कहा तू बन रे के जा, तू कहा तू मान ला तू आदमी है आए देवते है आए, लेकिन तू का तू कुछ नहीं समझत बा। राम जी कहे तू दू जने आपस में लड़ी जा ओके बाद में मारा जाए। वहां सीता हमारे बीरताई के ऊपर प्रश्न उठाओ दिया, यार तू दू जने मार दिमाग खराब किए यार। अच्छा राम जी आवाज दिया, रक्तासुर बाहर निकला। रक्तासुर देखा कि अरे प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे दरवाजे, आइए आइए स्वामी बैठिए। कहे कि अबे हम यहाँ बैठने और सेवा सत्कार कराने के लिए नहीं आए हैं, हमसे आ करके युद्ध कर। रक्तासुर सोचत बा कि अबे हम कुछ करबो नहीं भय, राम जी से हमार दूर दूर तक कोनो झगड़ा लड़ाने बा तो आखिर हमका मारे बदे कहे चली आवे।
वैसन गुरुजी एक बात जान ले, हाँ अगर केहू वीर पुरुष बा मर्द बा तो ओके एक बार ललकल बा, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6वें बार खुदे खड़ा हो जाई। वाह आओ कहीं ठीक बटे तू 8 हाथ मरबा हम 4 मारब लेकिन मारब जरूर। वाह कितना आदमी तो ऐसे हाँ कहीं बोलत रहा सर, ऐसे हम बोलत रहा बोलत बोलत छुपाई जब हम चले अपने नगरी। हाँ कितना आदमी है नहीं से नहीं। अच्छा यार रत्तासुर अकेला और राम जी अपनी पूरी पलटन लिए खड़े हैं, दोनों दलों में लड़ाई होत बा। कैसे अंतरा न कभी लिखत है, दोनों वीरवन में तब होला लड़ाई, सेनवा के मार दिया घर पहुंचाई, अरे सुन के खबर चलली अरे सुन के खबर चली माई खिसियाई, चले श्री राम अपन सेनावा सेनावा सजाई, चले श्री राम अपन। अच्छा युद्ध होत बा, जले राम जी बाण चलावे तो रक्तासुर केवल 2 कदम पीछे जाए। वाह आज जब रक्तासुर बाण चलावे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी सेना सहित 10 कदम पीछे जाए। वाह अच्छा यार लड़ाई होते करते भगवान राम जी के पसीना छूट गए। वाह वहीं सीता को वीर लगे भेज दी, यहाँ समझ नहीं आवत बा, वाह। लागत बा बनी बनाई इज्जत कुली है सार ले आई। वाह अच्छा यार युद्ध होत बा, तले रक्तासुर घुसियाई के एक बाण चलाए, हनुमान जी आधी सेना लई के माई सीता जी के चरण लगे गिरत है। वाह माई सीता जी कहीं बेटा हनुमान, वाह ए बेटा हनुमान कराजू ये हर का करत है कहे माई अब हम का बताई, कौने वीर लगे भेज दिया कुछ समझे नहीं आवत बा। हम लोग बाण चलावत है तू सार केवल 2 कदम पीछे जात बा, और ऊ बाण चलावत बा तब प्रमाण आप लगे सामने बाटे कि सेना सहित हम तोरे घोड़े लगे गिरा है। जोन बनी बनाई इज्जत बा माई ओके नाश मत होई दे। राम जी समझ गया हाँ कि उ लड़ाई के करे बल पे जीता है, चल के इज्जत बचाए ले तू भवानी, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाए। माई सीता जी पतिव्रता नारी गुसियाई के चलो तई कैसे टेरी के भाव लगत बा। माता की ममता अरे ज्वाला बन गई, अरे राम माता की ममता ज्वाला, अरे माता की ममता ज्वाला बन गई, चली संहार करने अब कोई न रोकने वाला। भैया कहे चली संहार करने अब कोई न रोकने वाला, माता की ममता ज्वाला बन गई। चली है माँ सीता वन की तरफ, उस युद्ध भूमि की तरफ। रक्तासुर को वरदान था, आप लोग जानते होंगे कि रक्तासुर की जितनी बूंदे रक्त की जमी पर गिरेंगी उतने ही नए रक्तासुर जन्म लेंगे। आजकल के आदमी के ये अगर ये आशीर्वाद लग जाए तो गुरुजी हर दिन 1000 बूंद गिरा होता। हाँ हो। अच्छा रक्तासुर इसी के कारण जीता गया, जितनी बूंदे रक्त की नीचे गिरे उतने नए रक्तासुर जन्म ले ले। अभी में राम जी हताश हो गए कि लागत भाई कि हम नहीं मार पाऊ। सीता जी आई युद्ध में
तो राम जी लगे कोनियाए, माई सीता जी कहीं की बस करा, जितना बड़ा मर्द है कुलियाज हम जानेंगे। हाँ कुल हम जान गए, अब लागत बा हमारी के कुछ करे के पड़ी। बार सीता बा। हाँ बार। अच्छा माई सीता जी एक हाथ में खप्पर एक हाथ में भुजाली लेके रत्तासुर के धड़ को गर्दन से अलग करते हैं और जब गर्दन छुटात बा जितनी बूंद रक्त की गिरती है नीचे, माँ सीता उसी खप्पर में ले करके उस रक्त का सेवन करती हैं। अच्छा रक्तासुर का अंत तो हो गया, लेकिन माता सीता के अंदर रक्त की पिपासा प्यास बढ़ती ही गई। अब जान ला गुस्सा में कुछ देखे और सुने के तैयार एक जान ला आदमी गुस्सा में अपने नाश करत हो। पग पग बढ़ी है सृष्टि का विनाश करने के लिए। तीनों लोक में हाहाकार मच गया कि लागत बा कि माई सीता अब सृष्टि विनाश कर दी है। तीनों लोकों से स्वर्ग लोक से इंद्र देवता हरे जितना देवी देवता पहुंचते हैं, कहा देवों के देव महादेव जी लगे। आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं, कैसे हाय हो अरे देवी देवता मिलके सोचे सुन मोर भोले दानी, दुनिया के बाटे केवल पाही आधार। सुन के भोले दानी तब चलल रहिया में पंचो, जहाँ देवी सीता हो मचाए हाहाकार। रहिया में लेटी गईले मारी के यसनमा भैया, जब रहिया में देवी करे हो संघार। चले हैं देवों के देव महादेव जी के पास। तीनों लोकों के स्वामी महादेव जी अपने ध्यान में मस्त हैं, देवी देवता गुहार करते हैं, अगर आज अपना ही जगबत है स्वामी पूरी सृष्टि सोई जाई। भगवान भोलेनाथ उ देव के नाम बा कि अगर वो गुस्सिया जाए तो जान ला तांडव प्रलय आई जाते रहे। अच्छा भगवान भोलेनाथ अपने ध्यान से उठे, पूछे कि क्या बात है क्या दिक्कत है। बताया गया भगवान भोलेनाथ चल दिए हैं माता सीता जी की राह में, जहाँ माई सीता पग पग आगे बढ़ते हैं। अब भगवान भोलेनाथ आसन मार के लेट गए रास्ता में, बीच रास्ता में लेटते हैं, माई सीता गुस्सियाई के आगे बढ़ते हैं और जैसे कदम उठाते हैं भगवान भोलेनाथ के ऊपर रखे बदे तले नीचे से नाग देवता यो कोबरा है, इतना बढ़िया तो उन्होंने नहीं फुफकारे हुई है महाराज। अच्छा नीचे से जले नाग देवता फुफकारत हैं, माई सीता जी नीचे देखत हैं, अरे बाप रे बाप क्रोध शांत हुआ। मैं क्रोध में ये क्या करने जा रही थी, अपने ज्येष्ठ के ऊपर मैं कदम रखने जा रही थी। पहले के समय में ए भैया रिश्ता कुछ भी होकर, लेकिन रिश्ता का मान और मर्यादा लोग रखते थे। ससुर के रहे, भसुर के रहे, छोट देवर के रहे, ननद के रहे, सासू माई के रहे, ई मेहरारून बड़ा बखूबी निभावे। आवे के बाद अपने पतोहू का भी शिक्षा दे। माई सीता जी देखे जले बड़कऊ के ऊपर कदम पड़े वाला बा, तले माई सीता जी के साथे होत का आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत बा। अरे लोक लाज के लज्जा से तो अब लाली
अरे नयन गिरा के देखे सीता लेटे भोले दानी, तब देख प्रभु के देवी सीता हुई शर्म से पानी। अरे शर्म से ला गई जैसे पुष्प की और डाली हो गई, तखा पर लिए भुजाली मैया काली हो। माई सीता जी देखत है तो शर्म के कारण गुरुजी एक बीता जीव बहरे निकल गया, और उसी शर्म के कारण देवी सीता की पूरी देह काली पड़ गई, और वहीं से एक नई देवी की उत्पत्ति हुई जिन्हें काली का रूप कहा गया, काली रूप कहा गया। अगर माई काली बनावे पे आ जाए तो बनाए दे, अगर बिगाड़े पे आ जाए तो गुरुजी नासे कह दे, पूरा नासे कह देते। यार प्रभु श्री रामचंद्र जी का घमंड टूटा, इसीलिए कहा गया है कि अगर इंसान को घमंड होता है तो वो ईश्वर का आहार होता है, लेकिन अगर ईश्वर के घमंड हो जाए तो वो केवल और केवल नारी खत्म कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि त्रिया चरित्र दैवो न जाना। मेहरारू अगर चाह ले तो बिगड़ी बात भी बना सकत है, अगर मेहरारू चाह ले तो कितनी बनी बात बाऊ के न बिगाड़ दे तो बताया। मेहरारू अगर चाह ले तो गुरुजी सुई से समुद्र खोद सकत है। चाह ले तब जब तू लोग चाही न देबा तू कहाँ से चाहिए? काफी ले ले, चाह ले। हाँ तो ये बरे तो मुड़न पे बैठाया हा तू। आखिरी में खानदान के परिचय के बाद हमारे प्रधान जी के फरमाइश बा कि 2-4 भोजपुरी गीत हो जाए। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरकारी स्वर्ग से चंदिका कवि बच्चन जी बने पुजारी हो। अरे माता की ममता ज्वाला हो गई, तका में रुचि अधोई अब झतिया जे पर ग्वाला, माता की ममता ज्वाला बन गई। ममता ज्वाला बन गई। प्रधान जी के आदेश